देखिए, अभी विश्व के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, वह है रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष। आज तारीख 25 फरवरी 2022 सुबह 8 बजे की क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका ने क्या कहा, रूस क्या कह रहा है, भारत की स्थिति क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, पोलैंड के शासनाध्यक्ष क्या कह रहे हैं, ये सब पर जो है हमारी मीडिया पकड़ बनाई हुई है, रिपोर्ट दे रही है आपको, और हम उन्हीं के विचारों से अपने मंतव्य बना रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कारण है कि हम सब सूचना के अंग के रूप में मीडिया को ही मानते हैं। घर बैठे हम लोग, और सबको इच्छा है कि हम अपना मंतव्य किस तरफ बनाएं। उसमें थोड़ा सा हम लोग भूमिका निभाते हैं कि हम अपने लोगों को ये बता सकें कि आखिर हो क्या रहा है। और इधर देखते रहिए ना, आपका बराबर हाथ हिल रहा है, तो मंतव्य बना सके कि जो है किस तरीके से दुनिया को जाना जाए। लेकिन हम अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा मेरे तरफ से समझने का प्रयास करें, और यदि रूस और यूक्रेन के इस संघर्ष में मेरे विचार में कहीं कमी दिखाई पड़ रही है तो स्पष्ट कमेंट में लिखें। आप देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये आपके 1914 से 1919 तक चला था। फिर वर्साई की संधि से ये समाप्त हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको 1939 से लेकर और 1945 के बीच चला। ये लगभग आज से 77 वर्ष पहले संघर्ष समाप्त हो गया। यानी यो कहना शुरू हुआ था, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वह लगभग ये, लेकिन माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद, थोड़ा बारीकी से समझेंगे इन चीजों को, हम मीडिया कर्मियों को भी बताना चाहेंगे, चाहे वो कितना हो बड़े चैनल चला रहे हैं इंडिया में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, या हमारे भारत के कितना हो बड़े थिंकर है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अपने विचार रखते हैं, उन विचारकों से हमें कोई लेना देना नहीं है। उन क्या सोचते हैं, कितना सटीक उनका मूल्यांकन है और किस तरीके से जो है वो इसको व्याख्यायित करते हैं, वो जाने। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा वक्त निकालकर अब मेरे व्याख्या को सुने और इस पर मंथन करें कि क्या विचार मैं दे रहा हूं। ध्यान रखेंगे, लोग कहते हैं कि 2 ही विश्व युद्ध हुआ, मैं नहीं मानता। विश्व युद्ध कई बार हो चुका है। आप अपना दे दीजिए मोबाइल किसी और को, कोई लेकर थोड़ा वीडियो बने। तो मैं बता रहा था विश्व युद्ध कई बार हुआ है, और इस तरीके से हम भले जीके जीएस में प्रतियोगिता परीक्षा में विश्व युद्ध 2 ही मानेंगे। वहीं 1914 से 1919 और 1939 से 1945। लेकिन अफसोस कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटेन मजबूत हुआ था, और इसलिए ब्रिटेन में ही वेस्टमिनिस्टर हॉल में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। इसी में
लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी और लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था आपको यूनाइटेड किंगडम में था, यानी कि यहां था। अब चूंकि अमेरिका में मैक्सिमम लोग ब्रिटेन के ही थे और वे ब्रिटेन के लोग थे जो रिस्क ले सकते थे, और अमेरिका 4 जुलाई 1776 को अपने आजादी की घोषणा कर दिया। 1783 में पूरी तरह आजाद हो भी गया और आधुनिक संविधान भी लागू किया, इतनी जानकारी है। अब अमेरिकी सोच है वन माइंडेड, वन पोल वर्ल्ड, यहां तक कि वह यूनिवर्स की बात भी करता है। उसका कहना है कि एक ध्रुवीय विश्व हो और पूरी तरह समस्त विश्व के संचालन मेरे द्वारा हो। इस तरीके से उसने इस लीग ऑफ नेशन से अपने को वापस कर लिया और द्वितीय विश्व युद्ध उत्पन्न होने के लिए माहौल क्रिएट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू भी हो गया और इसके लिए जर्मनी पर दोषारोपण किया गया। अब ध्यान रखेंगे, किसी का नाक दाग दीजिए बर्दाश्त हो जाएगा, या मुंह दाग दीजिए बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन नाक मुंह दोनों बंद कर देंगे तो मरता क्या नहीं करता। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर करने के लिए मजबूर था, किया, लेकिन इस दौरान अमेरिका 2 चालाकी किया। एक कि लीग ऑफ नेशन के स्थान पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, इसके बारे में वो विचार रखना शुरू कर दिया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस प्रकार इसके लिए मीटिंग भी, युद्ध भी चल रहा था और मीटिंग भी हो रही थी। इस मीटिंग के दौरान इसके कार्यालय भी बदलने की बात होने लगी और यहां से, यानी ये जो कार्यालय आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिनिस्टर हॉल में था, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय, वो बदल दिया गया और वो चला गया आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यूएनओ। 1945 24 अक्टूबर। हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे विशेषज्ञ टीवी पढ़ाते हैं या न्यूज रीडर है, उन दोनों को कहेंगे कि कम से कम कुछ वास्तविक जानकार लोगों को टीवी पर बुलाएं, क्योंकि हमारी जो जनता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता है और यहां की आबादी 135 करोड़ से ऊपर है। और यहां अगर घिसा पिटा विचार जो अमेरिका कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है, पोलैंड कह रहा है, जापान कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, उन विचारों को यदि हम रखते हैं तो निश्चित ही यहां की जनमानस अमेरिकी मेंटेलिटी की हो जाएगी। इतने बड़े देश, इतने ताकतवर देश, भारत के दिमाग को गुलाम नहीं बनाया जाए। हाथ दुख जाएगा तो एक एक हाथ से लीजिए, बदल बदल कर, काट रहे हैं आप भी बहुत। तो मैं बता रहा था आपको कि इस तरीके से यानी मीडिया को विचार करना होगा, केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए और कोई न्यूज लाने के लिए काम नहीं करना होगा। आपके द्वारा इस देश में जो सूचना दी जाती है इसका प्रभाव पड़ता है, देश के लोग आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सबको प्रभावित करते हैं ये सारे न्यूज चैनल वाले।
मेरा कहना है कि आप कम से कम अपने विचारों में परिवर्तन लाइए। तो देखिए हुआ क्या कि यहां पर आपको जब यूएनओ की स्थापना किया गया तो तय हुआ कि अब विश्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना भी किया गया, सुरक्षा परिषद, और उसमें 5 रेगुलर मेंबर और 10 इरेगुलर मेंबर बनाए गए, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी को वीटो का अधिकार मिला, ये सब जानते हैं। अब कहेंगे ये कहां जीके आप सुना रहे हैं सर? मैं जीके नहीं बताने जा रहा हूं, मैं प्रमाण के साथ देने जा रहा हूं आपको कि ये हो क्या रहा है विश्व में। क्या विश्व युद्ध होने जा रहा है? अरे भैया, अरे इस युद्ध के बाद भी कई बार विश्व युद्ध हो चुका है, बस इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, लोगों को नहीं बताया गया कि तीसरा ही विश्व युद्ध हुआ है क्या। जी, आश्चर्य करेंगे कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं, करीबन करीबन 5 विश्व युद्ध हो चुके हैं, ये छठा विश्व युद्ध हो रहा है, बस नाम नहीं दिया जा रहा है। इस युद्ध को लड़ने के लिए अब एक स्वतंत्र सेना अमेरिका बना दिया है। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो स्वतंत्र सेना बनाने की? तो ध्यान रखिएगा, यह लड़ाई उद्योगपति बनाम मजदूर की लड़ाई है, यह लड़ाई विज्ञानवाद बनाम समाजवाद की लड़ाई है, यह युद्ध पूंजीपति बनाम गरीब की लड़ाई है। इसको समझ नहीं पा रहा है विश्व। आप जानते हैं कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या वक्तव्य दिया है? उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देश, कितने कंट्री? 27 यूरोपियन यूनियन के, सॉरी ई होगा यहां पर, तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्री यानी 27 देश जो है हर प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे रूस पर। यानी उद्देश्य है रूस को आर्थिक रूप से कमजोर कर देना। उधर कह रहा है हमारे मित्र राष्ट्र, समझिए, हमारे मित्र राष्ट्र, हमारे सहयोगी ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, ये सभी जो है रूस के इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और हमारे साथ है। अमेरिका कह रहा है हमारा फर्ज है कि हम अपने मित्रों की रक्षा करें, हम अपने मित्रों की रक्षा करें। अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी। देखिए कितनी चालाकी है, अमेरिकी फौज यूक्रेन नहीं जाएगी और न ही नाटो कोई आक्रमण करेगा, लेकिन हम यूक्रेन के साथ हैं और जितनी जरूरत होगी उतनी, जितनी जरूरत होगी उतनी नाटो की सेना यूक्रेन के लोगों के साथ होगी। बाकी क्या रहा? अब यहां हम विश्व के लोग, हम सभी थिंकर जो इंटरनेशनल लेवल के कुछ विचार को रख सकते हैं, जानते हैं, जहां भी रहे पहली दृष्टि विश्व पर रखते हैं, ये लोग जो है थोड़ा उसके विचारों को समझ रहा है। क्या कर रहा है अमेरिका? ध्यान रखिए, हमारे शरीर में भी ताकत हमारे मस्तिष्क के नीचे है। अमेरिका अपना युद्ध ताकत से कम बुद्धि से ज्यादा लड़ता है। वो जानता है कि दुश्मन को पहले अलग थलग करो और मित्रों की संख्या बढ़ा दो। जब भी ऐसे युद्ध हुए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो
या सेकेंड वर्ल्ड वार हो, आपको पता है कि जिसमें ज्यादा देश एक साथ थे, विजयी वही हुआ। चाहे कितना हो ताकतवर दूसरे देश हो, लेकिन अगर उनके पास संख्या बल का अभाव था, वो कमजोर पड़ गए और युद्ध हार गए। ऐसी स्थिति में अमेरिका सबसे पहले वोकल वार कर रहा है। वो भूला नहीं है, वो अपने सामने विश्व की किसी शक्ति को देखना नहीं चाहता। अभी वो यूक्रेन के माध्यम से रसिया को कमजोर करेगा, कर रहा है, और रसिया वहां की स्थिति में पहुंच गया है। करे तो क्या करे, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति रसिया के लिए हो चुकी है। ये कहना कि रूस के राष्ट्रपति साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका अपने कोल्ड वार के दौरान रूस ने इस तरीके का हस्तक्षेप बढ़ाया, इस तरीके के अपने समर्थकों की संख्या को बढ़ाया, विश्व बाजार में इस तरह यूएसएसआर को अलग थलग किया कि रूस 15 देशों में टूट गया। आज अमेरिका रूस के अलास्का प्रांत को खरीद लिया है। अमेरिका 13 राज्य से 50 राज्य हो चुका है और मजबूत हो रहा है। भारत के ये अरब सागर में भी मालदीव के द्वीप डियागो गार्सिया को खरीद लिया है, वहां सैनिक अड्डा बना लिया है। इस तरीके से अमेरिका अपना विस्तार कर रहा है और रसिया खंडित हो रहा है। समझा जा सकता है उद्देश्य क्या है। और जब खंडित हो गया तो जहां तक हस्तक्षेप की बात है, कहा जा रहा है कि रूस हस्तक्षेप कर रहा है, यूक्रेन के स्वतंत्रता को चुनौती दे रहा है। ये गलत है। रूस मजबूर है, थोड़ा उसमें ताकत बची है, वो अमेरिकी पॉलिसी को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को या कैपिटलिस्टिक पॉलिसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि पूंजीवाद गरीबों को ले जाएगा, मजदूरों को समाप्त कर देगा। नाटो में यूक्रेन को जोड़ने से सीधी सी बात है कि वहां तक पूंजीवाद पहुंच जाएगा और फिर अन्य क्षेत्रों में भी। अतः रसिया को अगर युद्ध ही लड़ना होता तो निश्चित ही यूएसएसआर से खंडित होकर 15 देश नहीं बनते। उस समय भी उसके पास उतना ही अस्त्र शस्त्र था जितना आज है, लेकिन पहले कामयाब हुआ। पहले अलग करो फिर लड़ाओ, तो अलग किया, अब युद्ध करा रहा है। और आप जानते होंगे कि जब अमेरिका ये बात कह रहा है कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध में भी अमेरिका 1941 में शामिल हुआ था, और युद्ध में जो बाद में जाता है उसको ज्यादा ताकत होती है। इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजेता अमेरिका ही रहा, ब्रिटेन नहीं रहा। ब्रिटेन उस संगठन में था। आज भले ही कह रहा है कि हमारी सेना या नाटो की सेना रूस में आक्रमण नहीं करेगी, लेकिन यूक्रेन का हर तरीके का मदद करेगी। वहां के 4 बड़े बैंक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, फर्जी उद्योगपतियों पर। बताइए, वहां के उद्योगपति जो सस्ते दर पर वस्तु बनाते हैं वो फर्जी हो गए। आज चीन अगर सस्ते दर पर, मैं चीन की बड़ाई नहीं कर रहा हूं यहां, लेकिन सस्ते दर पर यदि वो घड़ी बना रहा है, 10 रुपये की घड़ी आपके हाथों में आ जा रही है, तो चीन के उद्योगपति फर्जी हो गए। और हम
हमारे यहां महंगी महंगी घड़ियां जिसकी सर्विसिंग के लिए 200, 250, 300 रुपया देना पड़ता था, वो अच्छी कंपनी हो गई। आश्चर्य। तो जो चीन ने प्रोडक्शन बनाया, जो रशिया ने अपना प्रोडक्शन दिया, वो बिल्कुल सस्ते दर पर दिया और इस तरीके से उससे गरीबों को लाभ हुआ। गरीब इतने ज्यादा उन वस्तुओं के उपभोग करके अपने आप को सही महसूस किए कि लगा कि शायद अघोषित गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। आप कोई भी प्रोडक्शन लेकर देख लीजिए, प्रोडक्ट लेकर देख लीजिए, आप देखेंगे कि जो समाजवादी देश से प्रोडक्ट आ रहा है उसका रेट क्या है, और जो पूंजीवादी देश से प्रोडक्ट आ रहा है उसका रेट क्या है। अंतर समझ में आ जाएगा। समाजवादी देश अपना लागत प्राप्त करते हैं, माइनर मुनाफा लेते हैं, अवसर का लाभ नहीं उठाते। पूंजीपति देश अवसर का लाभ उठाते हैं। वो चाहते हैं कि किस तरीके से हम गरीबों के कमर को तोड़ दें और उनको सदा मजदूर बनाए रखें। इस मेन लड़ाई इसी चीज की है। अब रहा ये नाटो के मेंबर होना न होना, ये आज का युद्ध नहीं है। ये जैसे ही ब्रिटेन की शक्ति समाप्त हुई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मजबूत हुआ और रशिया इसका विरोध करना शुरू हुआ, वह कोल्ड वॉर आज भी जारी है और रूस को अलग थलग करने के बाद बारी चीन की आएगी। और जब चीन भी समाप्त हो जाएगा तो सबसे मजबूत देश भारत के खिलाफ अमेरिका मुहिम खोलेगा। अभी चूंकि चीन से उसको बैर है, हर मोर्चे पर चीन ताकतवर है, मजबूत होते जा रहा है, अतः अमेरिका भारत को साथ दे रहा है। अगर चीन कमजोर हो गया तो अमेरिका का टारगेट भारत होगा। वो विश्व के किसी देश के साथ नहीं है। अमेरिका केवल और केवल अपने पूंजीपतियों के साथ है, अपने लोगों के साथ। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि रूस ये आक्रमण करके गलत किया है। उससे भी इसी तरीके के कूटनीतिक प्रयत्न करना चाहिए। अगर मैं रूस का राष्ट्रपति होता और मुझे यदि अपने विचार को थोपना होता या विचार को फैलाना होता, नाटो से यूक्रेन को जाने से रोकना होता, तो मैं ऐसा नहीं करता। सबसे पहले कि मैं अपने देश के औद्योगिक विकास पर ध्यान देता, दूसरी अपने देश के शैक्षणिक विकास पर ध्यान देता, प्रोडक्शन को काफी बढ़ाता और फिर सस्ते दर पर इंडस्ट्रियल वार करता, कंज्यूमर गुड्स वार करता और इस तरीके से हम अपने देश को मजबूत करते। परिणाम क्या होगा और भारत को क्या करना चाहिए, ये दो मुद्दे थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगा और ये मैं रोज रोज एक वीडियो जरूर डालूंगा जो बिल्कुल ही इंडिया के जितने चैनल है से कुछ डिफरेंट विचार आपको देगा। यह नहीं कि मैं उनसे विचार लेकर विचार देता हूं, ये सभी विचार एक समझदारी की और आपकी अपनी विचार है। परिणाम निश्चित ही रूस दबेगा, रूस कमजोर भी होगा, रूस की कमर और तोड़ी जाएगी और ये सब अमेरिकी नेतृत्व में होगा। वो जानता है कि एशिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला एरिया है। इस एरिया में अगर जब तक दबदबा नहीं होगा, उनके प्रोडक्ट नहीं आएंगे, उनके उद्योगपति यहां माल नहीं बेच पाएंगे। इसलिए इन सभी देशों को युद्ध में उलझा दो, बंदरगाहों तक पहुंच जाओ और अपने माल को बाजार में उतार दो। यह परिणाम निश्चित है कि इससे भारत को भी सतर्क रहना होगा। भारत भी इस दौरान न तो अमेरिका का पक्ष ले और न ही रशिया का, लेकिन तब तक
इंटरनल अगर रूस को मदद करते रहा, जब तक करेगा तब तक भारत जबरदस्त सुरक्षित रहेगा। विश्व में इतने देश हैं, 194 कंट्री रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में कि भारत ने कुछ दवा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका का स्टेटमेंट एक आया था कि अगर भारत अमेरिका को दवा नहीं उपलब्ध करा रहा है तो भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। खुद वहां के राष्ट्रपति ने स्टेटमेंट ऐसा दिया था। क्यों? किसी से मदद लाठी लेके मांगा जाता है क्या, या कनपट्टी पर बंदूक सटाकर रिक्वेस्ट करना चाहिए, और ऐसा उन्होंने नहीं किया। आने वाले समय में यदि हम मजबूत नहीं होते हैं, हमारी मीडिया जो है सच्चाई नहीं दिखा पाती है, तो ऐसी स्थिति में भारत बहुत मजबूत नहीं होगा। आज जरूरत है विश्व को अमेरिकी नियंत्रण में नहीं जाने दे। ये जो देश आज अमेरिका के इस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको इंटरनल समझना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे पहले अपने स्टेटमेंट से रूस को दबा दिए हैं। उन्होंने उदारवादी विचारधारा देकर, यह उदारवादी विचारधारा कभी भी लोगों को खुश कर देती है, लेकिन वास्तविक रूप से वह भीतरघात करती है। अतः अमेरिका के अच्छे विचार सुनकर भारतीयों को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वह ऊपर से अच्छा बोलता है और अंदर से पूरी की पूरी तरह अपने मिशन में लगा होता है, और शायद अमेरिका शांत नहीं है, अपने समर्थकों को उकसाकर अपने मिशन को पूरा करने में लगा है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग अन्य जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।